आज हम डिस्कस करेंगे HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। ये आप जिस तरह एक इमेज में देख रहे हैं, इस इमेज में बहुत से कंट्रोल्स हैं। लाइक ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे रेडियो बटन है, यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं, ये टेक्स्ट एरिया है, या ये नीचे बटन है। इसी तरह ये वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें भी दो टेक्स्ट फील्ड हैं, फिर उसके बाद रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, और उसके नीचे दो बटन है। तो HTML फॉर्म बेसिकली यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। आपने अगर डेटा किसी सर्वर के ऊपर रजिस्टर करना है, पोस्ट करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। हमें ऐसे कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है, ये रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड या चेक बॉक्सेस, ये फॉर्म के टैग में इनक्लोज्ड हों। तो फॉर्म जो है ये एक बेसिक टैग है, इसके बगैर आप डेटा कहीं भी पोस्ट नहीं कर सकते। तो जो फॉर्म का डेटा सेंड होता है वो गेट या पोस्ट मेथड के ज़रिए होता है। आपने जब भी ये फॉर्म को डिज़ाइन करना है, सबसे पहले एक फॉर्म जो टैग है वो आप स्टार्ट करेंगे। उसके ओपनिंग टैग में, ये फॉर्म का जो ओपनिंग टैग है, इसमें आप इसका नेम इक्वल टू माई फॉर्म, तो इसका जो नेम है और उसके बाद माई फॉर्म, आपने इस टैग का नाम रखा है। उसके बाद जो मेथड है पोस्ट या गेट हो सकता है। जब भी आपने डेटा सेंड करना है यूज़र सेंड साइड से, तो पोस्ट और गेट मेथड दोनों में से एक यूज़ होगा। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम PHP पढ़ेंगे। तो इसमें उसके बाद जो आता है एक एक्शन एट्रीब्यूट, कि डेटा तो पोस्ट के मेथड से सेंड करना है फ्रॉम माई फॉर्म, और एक्शन पाथ टू सम स्क्रिप्ट डॉट PHP। तो इसके अगेंस्ट कौन सा कोई जो PHP की फाइल है वो आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। ये तब होता है कि जब आपने डेटा डेटाबेस सर्वर में पोस्ट करना हो, तो वहाँ पे आपने एक्शन में उस फाइल का नाम लिखना है जिसके ज़रिए डेटा आप सर्वर के साथ कनेक्ट करके सेंड करते हैं। और उसके बाद इसके नीचे आपके वो बटन, कंट्रोल्स, टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, जो भी आपका फॉर्म का डिज़ाइन है वो आप सब कुछ इसमें रखेंगे। और उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग टैग ऐसे ही होगा, इसमें स्लैश और फॉर्म ये आप रखेंगे। तो सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड के लिए अगर आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड यूज़ करनी है फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए ये बेसिक जो टैग है वो इनपुट है। इनपुट जो है आपका ओपनिंग टैग है। इसके एट्रीब्यूट में आपने टाइप टेक्स्ट करना है। जब भी आपने टेक्स्ट फील्ड फॉर्म में लगानी है, तो उसके लिए जो होगा वो टाइप जो होगी वो टेक्स्ट होगी। और इसका आप कोई नेम रख सकते हैं, कोई आईडी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड का नेम फर्स्ट नेम रख दिया, और वैल्यू दिस इज़ अ टेक्स्ट फील्ड, कोई भी हमने इसकी वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, दिस इज़ अ टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया अगर आपने फॉर्म के अंदर इंसर्ट करना हो, तो इसका जो ओपनिंग टैग होगा टेक्स्ट एरिया, और नेम इसका आप कोई भी रख लें। लाइक हमने यहाँ पे रख दिए कमेंट्स, तो इसमें नेम जो है वो यूज़र डिफाइंड है। आप खुद जो भी आपने जो कोड करने वाला है वो कोई भी नाम रख सकता है। और ये जो टेक्स्ट उसमें नज़र आएगा, दिस इज़ अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट एरिया ये क्लोज हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि हमें कोई हिडन फील्ड रखनी पड़ती है। तो ये हम एक सिनेरियो डिस्कस भी करेंगे कि अगर हमने डेटा फॉरवर्ड करना हो एक पेज से दूसरे पेज में, तो उसके लिए सेशन जो है वो यूज़ होते हैं। और अगर आप सेशन यूज़ ना करना चाहें तो ये एक ओल्ड टेक्निक है कि आप उसमें अपने पेज में कोई एक हिडन फील्ड रख लें, और उसको डेटा पास करके आप नेक्स्ट पेज में उसको यूज़ कर सकते हैं।
ये जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर भी यूज़ होती है। तो कोई सिनेरियो हो सकता है कि कहीं पे अगर आपने कोई हिडन फील्ड रखनी हो तो वहाँ पे यूज़ होगी। तो इसमें जो टाइप होगी वो हिडन होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्म के अंदर डेटा किस तरह हम इनपुट लेते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड अगर हमने अपने फॉर्म में इंसर्ट करनी है तो उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दें और नेम उसका फर्स्ट नेम कर दें। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, यूज़र डिफाइंड है। और अगर कोई मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड आपने इंसर्ट करनी है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया जो है वो टैग है जिसमें आप मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्स्ट फील्ड है कमेंट्स के लिए या एड्रेस, अगर आपने उसमें यूज़र से इनपुट लेना है वो हम रख सकते हैं। देन अगर आपको हिडन फील्ड की ज़रूरत है तो ये जावास्क्रिप्ट में या पीएचपी में, या अगर आपने एक फॉर्म से डेटा दूसरे फॉर्म के ऊपर, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो फिर इनपुट टाइप हिडन भी यूज़ होती है। तो नेक्स्ट है फील्ड सेट। फील्ड सेट यूज़ होता है कि आपने कुछ जो बॉक्सेस हैं उनको ग्रुप करना है। कुछ आपके जो कंट्रोल्स हैं उनको आपने ग्रुप करना हो तो उसके लिए फील्ड सेट टैग यूज़ किया जाता है। लाइक आप चाह रहे हैं कि जो नेम वगैरह के लिए आप रख सकते हैं कुछ, और आपने एक सेक्शन रखना है जिसमें क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज वगैरह रखें, तो उसके लिए आप दो सेक्शन डिफरेंट बना सकते हैं यूजिंग फील्ड सेट जो कमांड है। तो फील्ड सेट यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग। तो ये एक सेक्शन बन जाएगा और इसके ऊपर जो नाम नज़र आएगा उसके लिए आप लेजेंड क्लाइंट डिटेल, तो इस सेक्शन में आप क्लाइंट डिटेल्स रख सकते हैं।